नमस्कार साथियों। स्वागत आप हमारे YouTube चैनल एम ऑफ जियोग्राफी में। तो अपने पिछली वीडियो में भूगोल विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपने अक्षांश के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में अपने बात की थी कि अक्षांश कितने होते हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। आज हम बात करेंगे अक्षांश आज अपने बात करते हैं कि दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है। तो साथियों, दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, चलो अपने देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने ग्लोब बना लेते हैं। ये अपना ग्लोब बन गया और ये ग्लोब का केंद्र बिंदु हो गया और ये अपने एक रेखा खींच देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं साथियों? इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर और किस नाम से जानते हैं? ये रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पे खींची जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो भाग है अपना, ये कौन सा भाग होता है? ये भाग है अपना उत्तरी भाग और ये भाग है जो दक्षिणी भाग। अब अपने समझते हैं कि 111 किलोमीटर दूरी कैसे होती है। तो ये अपने पहले कोण लेते हैं 1 डिग्री का उत्तरी भाग में। 1 डिग्री का कोण अपनी कहाँ ले लिया? उत्तरी भाग में। और सेम ऐसे ही 1 डिग्री का कोण अपने लेते हैं दक्षिणी भाग में। ये जो अपनी रेखा है, ये रेखा है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के और 1 डिग्री कोण के मध्य कितनी दूरी होती है? भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से 1 डिग्री कोण के मध्य कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर दक्षिणी भाग में होती है और 111 किलोमीटर 32 किलोमीटर ही उत्तरी भाग में होती है। तो दोनों में बराबर होती है। और बाकी जो कोण बनते हैं, बाकी जितने भी कोण बनते हैं, उनमें दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर दक्षिणी भाग में, जैसे 111, 111, 111, 111। सिर्फ भूमध्य रेखा पर ही दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। बाकी उत्तरी भाग में ले लो चाहे दक्षिणी भाग में ले लो, दोनों में दूरी कितनी होती है? समान होती है, 111 किलोमीटर। 111, 111, 111, 111, 111 और 111। जितनी भी रेखाएं खींची जाती है, सब में दूरी कितनी होती है? समान होती है, 111 किलोमीटर होती है। और अब अपने बात करते हैं इनके मध्य स्थान की। अक्षांश के, दो अक्षांशों के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है?
तो साथियों दो अक्षांश के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? दो अक्षांश के मध्य स्थान को कहा जाता है जोन, या फिर कटिबंध भी बोल सकते हैं। तो ये है अक्षांश के मध्य दूरी, और अक्षांश के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? अक्षांश के मध्य स्थान को कहा जाता है जोन या कटिबंध। और इसके मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और पूछा जाए अक्षांश और उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में कितनी दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा पे दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, दो अक्षांश के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। जबकि देशांतर के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? देशांतर के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? तो वो अपने समझते हैं। ये अपने ग्लोब ले लेते हैं एक। ये अपना केंद्र बिंदु हो गया। और ये अपने एक रेखा खींच लेते हैं जिसको अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखा या क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं अपने देशांतर की, कि देशांतर के मध्य जो रेखाएं होती है उनके दूरी कितनी होती है, और इनके मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये होगी अपनी भूमध्य रेखा। ये भाग जो होता है देशांतर के अंदर, ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो ये भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब बात आती है इनके देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं होती है वो कैसे खींची जाती है? तो ये देशांतर रेखाएं होती है अपनी। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच खींची जाती है। ये जो है ये देशांतर रेखाएं हैं। ये होगी अपनी देशांतर रेखाएं। इनके मध्य दूरी कितनी होती है? इनके मध्य दूरी भी होती है 111 किलोमीटर। सेम वैसे ही जैसे अक्षांश में होता है, वैसे देशांतर रेखाओं में मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश और देशांतर की मध्य दूरी बराबर होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और बात आती है कि दोस्तों अब इसके मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? अक्षांश के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध कहा जाता है। और देशांतर के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? देशांतर के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? देशांतर के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? गोर। देशांतर के मध्य स्थान को गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गोर। देशांतर के मध्य स्थान को गोर कहा जाता है।
और अक्षांश के मध्यस्थान को क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध। और इनके मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पे अक्षांश और देशांतर की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अक्षांश व देशांतर के मध्य दूरी बराबर होती है। बराबर होती है। तो अपने ग्लोब बनाते हैं। ये अपना ग्लोब हो गया। और ये अपने केंद्र बिंदु ले लेते हैं और एक ये भूमध्य रेखा खींच देते हैं। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वर्त बनाती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वर्त बनाती है। ये जो अपनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या है साथियों? पूर्ण वर्त बनाती है। वो कैसे बनाती है? ये होगी अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और ये जो रेखाएं हैं ये क्या होती है कि पूर्ण वर्त बनाती है। वो कैसे बनाती है साथियों? वो बताता हूं आपको। ये अपना ग्लोब हो गया। अब देखिए साथियों, जो ग्लोब होता है, पृथ्वी क्या है? पूरी तरह से गोल है। और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्ण वर्त कैसे बनाती है? तो ये अपने जो 90 डिग्री का कोण लेते हैं वो आ गया। तो साथ ही जो अक्षांश रेखाएं है ना, वो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर पूरा घेरा डाल लेती है, पूरा एक चक्कर बना लेती है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी के चारों ओर, मतलब ये पूरी घूम के आती है ऐसे। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ से घेरा डालती है ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है? पूर्ण वर्त बनाती है। जबकि देशांतर रेखाएं हैं पूर्ण वर्त नहीं बनाती है। वो कैसे साथियों? जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव। ये अपनी भूमध्य रेखाएं होती है। जो देशांतर रेखाएं होती है साथियों, वो कैसे कैसे बनती है? ये अपनी क्या होगी? देशांतर रेखाएं होगी। ये अपनी क्या होगी? देशांतर रेखाएं होगी। ये देशांतर रेखाएं है ना साथियों, कि ये पूर्ण वर्त नहीं बनाती है, बल्कि ये अर्धवर्त बनाती है। आपने कभी ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में देखना कि जो अक्षांश रेखा होती है वो तो क्या है? पूर्ण वर्त बनाती है, मतलब पूरा चक्कर काटती है, तो वो पूरा एक वर्त बनाती है। और जो देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ही खींची जाती हैं। ये अर्धवर्त बनाती है, यानी ये पूरा चक्कर नहीं काटती है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर आकर खत्म हो जाती है। ठीक है। तो साथियों, अक्षांश रेखाओं अक्षांश रेखा व अक्षांश
रेखा व देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं मिलकर, ये अपने थोड़ा यहां लिख देते हैं, दक्षिण ध्रुव एक जाल बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको ग्रिड कहा जाता है, जिसको ग्रिड। तो साथियों देखो, अब आपके समझ में आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, और भूमध्य रेखा पर अक्षांश और देशांतर की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाएं मिलकर एक जाल बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। और अक्षांश रेखा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो स्थान होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है जोन या कटिबंध कहा जाता है। और देशांतर रेखा के मध्य जो स्थान होता है, देशांतर रेखा के मध्य जो स्थान होता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है, गोर। उसको क्या कहा जाता है, गोर कहा जाता है। और अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाएं मिलकर एक जाल बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है।